अध्याय 3। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने नीच भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकद्दमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। हे सोर और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वाले के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डालूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे, जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो भी कहे, मैं वीर हूं। हे चारों ओर की जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ, दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थर-थर आएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इज़राइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा, जो अपनी पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ
मुरस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है